श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं आप लोग को सर्वोत्तम ज्ञान की चीजें सुनाने का प्रयत्न करता हूँ हुजूर महाराज की वाणी से। इसमें विषय है सुषुम्ना ध्यान यज्ञ सर्वोत्तम है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 85वां वार्षिक महाधिवेशन होने जा रहा है। इसी अधिवेशन सत्संग में सम्मिलित होने के लिए आप लोग यत तत्र से एकत्रित हुए हैं, किंतु संतमत का जो सही ज्ञान है वो कोई स्वस्थ सज्जन ही दे सकते हैं। मैं अस्वस्थ हूँ, गुरु महाराज की कृपा होगी, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कभी न कभी वे स्वस्थ जरूर करेंगे। सामान्यतः स्वस्थ शब्द का प्रयोग लोग निरोग के लिए करते हैं। रोग रहित शरीर निरोग कहलाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से शरीर में कफ पित्त वात कफ पित्त वात की सम अवस्था को स्वस्थ और विषम अवस्था को अस्वस्थ कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा, शरीर स्वस्थ और मन अस्वस्थ हो तब पूर्ण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन का वासा हो तभी वह पूर्ण स्वस्थ होता है। आचार्य तुलसी ने कहा, आत्मा इंद्रिय और मन की प्रसन्नता। आत्मा इंद्रिय और मन की प्रसन्नता निर्मलता यह स्वस्थ का प्रतीक है। स्वस्थ और अस्वस्थ की ये विभिन्न परिभाषाएं हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आपके स्वस्थ और अस्वस्थ का क्या परिभाषा है? मैंने कहा, जिस दिन मैं स्व में स्थित हो जाऊंगा उस दिन मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो स्व में स्थित नहीं है वह स्वस्थ कहाँ? वह स्वस्थ नहीं है, वह तो परस्त है। इंद्रियों की धार में बहने वाला, इंद्रियों के संग में रहने वाला स्वस्थ इंद्रियों रहने वाला स्वस्थ कहाँ? जब तक कोई बलवती 10 इंद्रियों को धार में बहता रहता है तब तक वह मनमुख होता है। मनमुख आदमी 10 मुख का काम करे तो उसमें आश्चर्य क्या है? जो गुरुमुख होता है वास्तव में वही सच्चा सुख पाता है। 84वें को आप लोगों ने पूरी कर 85वें में पदार्पण किया है। यह 84 और 85 वार्षिक अधिवेशन क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं? 84 के बाद 85, 85 के बाद लौट कर फिर 84 अधिवेशन नहीं आएगा। यह 85वां वार्षिक अधिवेशन है और हम कुछ ऐसी क्रिया साधना करें कि फिर हम 84 में नहीं आना पड़े। और 85 क्या है? हम लोग 84 और 85 को अंकों में कैसे लिखते हैं? 84 में 8 के आगे 4 देते हैं। 8 + 4 = 12। जब तक 12 घंटों में रहेंगे तब तक 84 में घूमेंगे। इसलिए अपने को 12 बाटों से समेटिए और 13वें में प्रवेश कीजिए। मेरे 12 और 13 कहने का तात्पर्य आप लोग शायद समझ गए होंगे। हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, दोनों मिलाकर 10 और उनमें ईड़ा पिंगला इन दोनों को मिला दीजिए, कितने हुए? 12। जब तक हम इन धारों के प्रवाह में बहते रहेंगे तब तक 12 बाट में रहेंगे। फलतः सुषुम्ना घाट नहीं मिलेगा, जहां से भवसागर के चौड़े पाट को पार कर प्रभु के धाम में ठाठ से रहेंगे। अतएव आवश्यक है हम जो बाएं और दाहिने धार को रोक कर एक करता है वह सुषुम्ना में प्रवेश करता है। वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर ब्रह्म को पाता है। पुनः ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं, यह बायां और दायां क्या है और कहाँ है? भगवान शंकर समाधान करते हुए कहते हैं,
इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणे पूर्व तयो मध्ये पर स्थानम यस्त देव सवेद विद। इड़ा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना है उसको जो जानता है वह वेद जानता है। वास्तव में वही ज्ञान जानता है, वही ज्ञानवत होता है। इस तरह की बात हम तंत्र शास्त्र में भी पाते हैं। ईड़ा बाईं और पिंगला दाहिनी ओर रहती है। ईड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना कहते हैं। बीच में नदी को सुषुम्ना कहते हैं, ना बीच में नाड़ी को। इस त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं उनको सर्व पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर ने कहा है जो सुषुम्ना तीर्थ में स्नान कर लेता है उसको फिर और किसी तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि बाह्य जगत में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करने से तन की पवित्रता होती है। लेकिन सुषुम्ना तीर्थ में स्नान करने से मन की पवित्रता होती है। मन उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान शंकर सुषुम्ना की महिमा गाते हुए गाते नहीं, पुनः वह कहते हैं सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गृह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त करता है। पुनः भगवान शंकर कहते हैं गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसको जो फल है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। एक अश्वमेघ यज्ञ करना तो महा मुश्किल होता है, सैकड़ों और हजारों अश्वमेघ यज्ञ करना क्या सहज सरल और संभव है? फिर भी यदि कोई कर भी ले सुषुम्ना ध्यान की तुलना में तुच्छ है। अनेकों यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। समझने की बात है कि अभी आप लोग जागृत अवस्था में हैं। हमारे सामने दिन में सूर्य और रात में चंद्र होता है, लेकिन जो सुषुम्ना पे प्रवेश करते हैं तो उनका न रात का ज्ञान रहता है न दिन का ही। इस विषय की बात हमारे गुरुदेव के वचन में इस भांति आई है। उन्होंने अपने साधन अनुभूति में लिखा है साधन में पक जाए अति ही गंभीर हो, या तन सुधी नहीं रहे धीर वार वीर हो। सांझ भोर दिन रैन कछु ज्ञान नाही, अरे हारे में ही बाहर जड़वते रहे बा माही चेतन सही। इस क्रिया में बाहर के चंद्र और सूर्य तो लय हो ही जाते हैं। बात रही भीतर की, उस विषय में बात ऐसी है बाएं धार को चंद्र नाड़ी और दाएं धार को सूर्य नाड़ी कहते हैं। दाएं धार उष्ण और बाएं धार शीत होती है। सुषुम्ना में प्रवेश करने पर ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। इस दृष्टि से चंद्र सूर्य भी विलीन हो जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छुपाना है। पवित्र बात
बाइबल में लिखा है, यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। जो कोई सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं उनका अंत प्रकाश मिलता है और वे प्रकाश विविध भांति के होते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह ने मूसा से कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, पहाड़ को देखो। वह पहाड़ देखने लगा। देखते देखते पहाड़ चूर चूर हो गया, एक तारा निकल आया। मूसा को संतोष हुआ कि कुछ मिला है। देखते देखते चंद्रोदय होता है। वह कहता है ये उससे बड़ा है। देखते ही देखते सूर्योदय हो जाता है। मूसा कहता है उससे वह बहुत बड़ा है। इस विषय में हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि साधक को साधना काल में तारे, चंद्र और सूर्य के दर्शन होते हैं। यथा चमके तारा सुषुमन द्वारा, सहस्त्र कमल लखरी, त्रिकुटी सूरज ब्रह्म बरस पर, सूरत शब्द रसली। तथा चचा चंदा उगत उगत हो रवि हो, दूर शब्द मिल जाता है। महर्षि महेश जी, जब कोई साधक अपने को आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित कर पाता है, यानी 10वें द्वार में प्रतिष्ठित कर पाता है, तो वृत्ति का पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है और वह अपने अंदर आज्ञा चक्र में तारे, सहस्त्र कमल में चंद्र और त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन करता है। निष्कर्ष यह है कि साधक जब अंतर साधना करने के लिए बैठता है तो वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वह बाह्य जगत को विस्मृत कर अंतर जगत में गुरु निर्देशित स्थान पर अपने को स्थिर कर मानस जप और मानस ध्यान करता है। उस समय उसको बाह्य जगत के चंद्र या सूर्य का ज्ञान नहीं रहता है। जब क्रिया विशेष दृष्टि योग के द्वारा साधक अपने साधक युगल दृष्टि धारों को एकत्र करता है तो बाईं और दाईं यानी चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियां सुषुम्ना में एक हो जाती हैं। इस प्रकार वहां के दोनों चंद्र सूर्य लय हो जाते हैं। साधना के अग्रसर होने पर सहस्त्रार में उसको चंद्र और त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं। नादानुसंधान क्रिया के द्वारा जब वह त्रिकुटी के आगे शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा और सतलोक में अवस्थित होता है तो अंदर के भी चंद्र और सूर्य नहीं रहते। साधक के सारे कलेश निशेष हो जाते हैं। वह दुख के देश को पार कर सुख के देश में प्रवेश कर जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में आया है, छूटे हुए दुख को देश। और गोस्वामी जी से लिखा है, शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाई। इससे मिलती जुलती बात संत कबीर साहब कहते हैं, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रविचंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन को पानी, गए वही देश जिन ज्ञानी, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह वासा, वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप और छाई। संतों की वाणियों में हम विलक्षण साम्य पाते हैं। जहाँ दिन रात की कोई बात नहीं, इस भांति साधक के समक्ष उपयुक्त किसी प्रकार का चंद्र व सूर्य नहीं रहता। वहाँ मात्र आत्म प्रकाश रहता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, सखियां वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। नहीं चंद्र सूर्य तारे दिन रात आदि नहीं है। ये हम लोग की इस बाह्य जगत की बात नहीं है, वह तो अध्यात्म जगत की बात है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि परमात्म धाम में यद्यपि सूर्य चंद्र तारे व
गहनारे कुछ भी नहीं है, फिर भी वह आत्मलोक आत्मा आलोक से आलोकित रहता है। संत चंद्र चरणदास जी महाराज कहते हैं, कितना गिनाया जहाँ चंद्र नहीं सूर्य नहीं नहीं जगमग तारे, जहाँ नहीं त्रिदेव त्रिगुण मारा नहीं सारे। कितना गिनाया जाए, संतों की वाणियों में इसकी भरपूर चर्चा है। कठोपनिषद में है, वहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और न ही विद्युत की चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश में ही सब कुछ भासता है। श्रीमद् भगवत गीता में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वचन है, इस प्रकार सुषुम्ना में प्रवेश करने पर सभी प्रकार के चंद्र और सूर्य की विलय मानता हो जाती है। संत तुलसी साहब ने सुषुम्ना को सूरत शिरोमणि घाट कहा है। सूरत शिरोमणि घाट वह है जहाँ बिंदु मिलता है, जिसको वह बिंदु मिल गया वही चलते चलते एक दिन भव सिंधु को पार कर सकेगा। यह सुषुम्ना ध्यान की महिमा है। इसी सुषुम्ना ध्यान की महिमा के विषय में विस्तार पूर्वक आप लोग को क्रम क्रम से बतलाया जाएगा, और क्रिया विशेष भी बतलाई जाएगी। सुषुम्ना ध्यान करना सबके लिए सरल और स्वाभाविक है। इसमें न हाथ मैला न पैर मैला, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में बैठ के कीजिए, परमात्मा ने आपको जैसी योग्यता दी है तदनुकूल आसन पर बैठिए और सरल एवं सहज साधना कीजिए। गृहस्थ विरक्त धनी निर्धन विद्वान अविद्वान सभी कोई कर सकते हैं। क्या नर क्या नारी सभी इसके समान अधिकारी हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, महर्षि में ही पदावली। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, चौवर ना को दे उपदेश, ता पंडित को सदा आदेश। तथा राजमय राज योगमय योगी, तप से तपी सुर गृहस्थ मही भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। यही एक सुषुम्ना मार्ग है जहाँ से चलकर प्रभु के पास पहुंचा जाता है। इतना कहकर अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे यहाँ इतने राजा महाराजा हुए, सब लोग लेकिन ज्यादा से ज्यादा तक अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखने में यही आता है कि मूर्ति पूजन में ही लगे रहे। लेकिन उन लोगों के पास इतना धन, इतना दौलत, इतना मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी आध्यात्म जगत में बहुत ही कम लोग आगे बढ़े हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग को आध्यात्म जगत का सत्संग डेली मिलता है, और उसमें हम लोग थोड़ा भी आगे आगे बढ़ जाएं तो बहुत से राजा महाराजों से हम लोग तो ऐसे ही आगे निकल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य मिलवो बारंबार, धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में
कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन। हम लोग प्रतिदिन 3 अवस्थाओं में आते जाते हैं। 3 अवस्थाओं में जागृत में 14 इंद्रियां काम करती हैं, स्वप्न में 4 इंद्रियां काम करती हैं, और गहरी नींद में 1 इंद्रिय चित्त काम करती है। अब जो मेरे को समझ में आया है, प्रतिदिन हम लोग पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। चित्त का काम है हिलाना डुलाना। अब यदि चित्त भी स्थिर हो जाए तो इसका मतलब है कि हम लोग शांति को प्राप्त कर लिए, मतलब हम लोग जो है संत बन गए। तो संत बनना तो इतना आसान नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अरबों जन्मों का पुण्य होगा, करोड़ों जन्मों का पुण्य होगा, या जो भी गुरु महाराज की कृपा होगी तभी हो सकता है। तब हम लोगों को इसके लिए चौथी अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, जिसका नाम तुरीय है। तुरीय अवस्था में पहुंचने के लिए हम लोगों को बिंदु पर ध्यान लगाना ही पड़ेगा। बिंदु ध्यान गहरा नहीं हुए बिना तुरीय अवस्था में हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तुरीय अवस्था में यदि नहीं पहुंच सकते हैं तो जो सुषुम्ना की स्थिति है उसमें हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। सुषुम्ना में पहुंचने के लिए जो संत महात्मा लोगों ने कहा है, तुरीय में पहुंचना पड़ता है। इस किताब में भी अभी जो आया वो भी यही समझाया गया है। तो हम लोगों को तुरीय में पहुंचने के लिए पहले मानस जप की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। मानस जप इतना पक जाए कि गुरु मूर्ति आपका मने मने दिन में कम से कम 1 दफे स्तुति प्रार्थना के समय गुरु मूर्ति का दर्शन कर लें तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु मूर्ति का दर्शन हो जाने से फिर जो है गुरु महाराज का स्क्वायर रूप में आज्ञा चक्र पे दर्शन होने से वो आपको फिर जो है आगे जो है दृष्टि साधन की योग्यता आ जाती है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि बाल कांड के 5वें श्लोक में कि मने कुछ भी हो जाए, यदि मानस ध्यान नहीं होगा तो दृष्टि साधन की क्रिया नहीं हो सकती है। ऐसा मेरे को याद आता है, भूल चूक माफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को दृष्टि योग में पक्का करना पड़ेगा। दृष्टि योग के पहले मानस ध्यान पक्का करना पड़ेगा, और मानस ध्यान के पहले मानस जाप पक्का करना पड़ेगा। तब हम लोग दृष्टि योग में पहुंच सकेंगे। दृष्टि योग में भी कई भाग हैं। एक तो काला बिंदु है, फिर जो है तुलसी साहब कहते हैं शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। तो मुर्शिद नैनो बीच ही नबी है, नबी मतलब ईश्वर का दूत हुआ। तो अब जो है यहाँ पर पहुंचने के लिए हम लोगों को चाला तिल जो वज्र कपाट है उसको हटाना ही पड़ेगा। जैसे अभी कुरान शरीफ की या उसकी वाणी में आया था, वो पहाड़ है वो हट गया, फिर कुछ उजला दिखा तो वो बिंदु दिखा, फिर जो है वो चंद्रमा दिखा, फिर उसको सूर्य दिखा। सूर्य के देखने पर हम लोग त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। सूर्य के देखने पर हम लोग त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं, और त्रिकुटी
उसको पार करते जब अनहद नादों में सुनते हैं, उस समय कर्म मंडल संत महात्माओं के अनुसार अपना खत्म हो जाता है। कर्म मंडल जहाँ खत्म हुआ तो फिर जो है नादों की, अनेक नादों की सुनाई पड़ती है। अगर अनहद नाद सुना तो आपका जो है मने सुख की दुनिया में पहुंच गए। इन आध्यात्मिक किताबों के अनुसार आप सुख की दुनिया में पहुंचकर फिर दुख की दुनिया में नहीं लौटेंगे। अब अनहद नाद के बाद संत महात्मा लोग का जो आखिरी सीढ़ी है वो अनाहत नाद है। उस समय आप अपने आत्मा को जानेंगे और आत्मा परमात्मा को जानेगा, और आप मोक्ष प्राप्त कर करके दुखों से दूर हो जाएंगे। या आप चाहते हैं संत ही बने रहना तो संसार के जितने विघ्न हैं जिसको आप चाहें सो खत्म कर देंगे। इसीलिए हम लोगों की ये साधना है। सुषुम्ना ध्यान योग में हजारों वर्ष मेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये है कि हम परम प्रभु सर्वेश्वर की तरफ यदि बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को कोई नहीं पा सकता है। इसलिए हम लोग बड़भागी हैं। ये इसने ठीक ही कहा बीना ने कि हम लोग को इतने सच्चे गुरु मिले हैं कि जो हम लोगों को जरा सा भी हम लोग मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग केवल संसार में जुड़े रहेंगे तो कुछ काम होने जाने को बहुत ही कठिन है। फिर है जगत पीठ दे भागरी। समय खत्म तो हो गया है, 1-2 मिनट और लूंगा। जगत पीठ दे भागरी, उस अवस्था को साधारण अवस्था में हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि ध्यानाभ्यास से हम ध्यान में परिवर्तित हो जाते हैं तो चूंकि मन निर्विषय हो जाता है तो हमने जगत को पीठ दे दी, और जगत को पीठ दे दी तो हम जो है ध्यान में अवस्थित हो गए। ध्यान में अवस्थित होना ही मतलब बिंदु में अवस्थित होना मतलब सुषुम्ना में अवस्थित होना है। और उस सुषुम्ना में थोड़ा थोड़ा सा भी जो अवस्थित होता चला जाएगा वो निर्वाण पद को मने मेरे हिसाब से, संत महात्माओं के हिसाब से, संत इस वाणी के हिसाब से उसको प्राप्त करेगा। अब जो है स्व में स्थित होना है। स्व में स्थित होने के लिए वही प्रकाश में बिंदु हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए दिन रात साधना करनी पड़ेगी। समय बांध बांध कर करके इस लोक और परलोक का काम करना पड़ेगा। और गुरु महाराज हमेशा कहते थे आपस में प्रेम से रहो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इनको त्याग दो। जी जाकी जिभ्या बस नहीं, हृदय नाही सांच, तिनके निकट न लागिए, ऐसा गुरु महाराज कहते थे। इसी तरह पंच पापों से बच कर करके फिर जो रास्ता आएगा, ध्यान में जो जुटे रहेंगे तो उनका काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य भी कम होगा। इस तरह से अंतर हृदय की सफाई होगी। जितनी सफाई होगी उतना ही ध्यानाभ्यास में या ध्यान में मन लगेगा। उसी तरफ से ईश्वर की गति में आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और हम लोगों के पास समय नहीं है कि संसार में भटकते रहें। हम लोग के पास समय है जीवन के प्रत्येक सांस की कीमत को समझें और परम प्रभु सर्वेश्वर का जाप ध्यान मानस ध्यान दृष्टि योग जिसके पास जो कला है उसको करने का प्रयत्न करें। अच्छे लोगों का संग करें, साधु संग जो हैं उनका भी संग करें, और गुरु महाराज की लिखी हुई किताबों को ये यत्न पूर्वक पढ़ करके उसके अर्थ को जानने का चेष्टा करें। इतने आप लोग की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।